नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का छठा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है मोलिब्डेनम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली क्लाइमैक्स खान कहाँ पर स्थित है। तो ये मोलिब्डेनम के लिए जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाली खान है क्लाइमैक्स। तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। तो कैस्पियन सागर से नहीं मिलने की बात करें तो रसिया का मिलता है, तुर्कमेनिस्तान और फिर उज्बेक, ये जो है अजरबैजान का मिलता है, जबकि उज्बेकिस्तान का सीमा कैस्पियन सागर को नहीं छूती है। अगले प्रश्नों को देखें, जर्मनी और फ्रांस यानी कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है सीमा पर कौन सा पर्वत है। तो यह है वासजेज पर्वत। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है लोम्बार्डी का मैदान किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो लोम्बार्डी का मैदान जो है ये फसलों की बात करें तो ये जो है चावल उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का पहला राष्ट्रीय गेंदा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो भारत का यह है पहला गेंदा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र तो कहाँ पर अवस्थित यानी कि स्थापित किया गया। तो ये जो है पटना में स्थापित किया गया, पटना बोले तो बिहार में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है रिहंद जल विद्युत परियोजना जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना किस देश में है। तो ये किस राज्य में है। तो आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं, यानी कि इनसे दोनों की जो है दोनों राज्यों को लाभ मिलती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है। तो ये जो है भारत में ही स्थित है। भारत में बोले तो ये जो है टनल का नाम हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि मनाली को लाहौल स्फीति से जोड़ती है और इसे अटल टनल का नाम दिया गया है, जो कि 9.02 किलोमीटर इनका जो है लंबाई है, जो कि पूर्व में यह रोहतांग टनल के नाम से जाना जाता था। अगले सवाल को देखें, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम यानी कि बढ़ा हुआ से घटा हुआ क्रम में जाना है, यानी घटते क्रम में। तो आपको पता है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाले राज्य जो है वन में वो है मिजोरम, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर मेघालय और चौथे स्थान पर है मणिपुर। अगले प्रश्नों को देखें, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो किशनगंगा नदी जो है ये झेलम की सहायक नदी है। अगले प्रश्न को देखें, विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम क्या है। तो चावल उत्पादन का सही क्रम देखा जाए तो सबसे पहले चीन है, फिर भारत है, फिर इंडोनेशिया है और उसके बाद बांग्लादेश है। अगले सवाल को देखें, मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार की डेल्टा बनाती है। तो यह पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, यानी कि बर्डफुट या ये जो है अंगुलित या पंजक डेल्टा बनाती है, पक्षीपाद डेल्टा मिसिसिपी। अगले प्रश्न को देखें, बरेली किस नदी के किनारे है। तो बरेली जो है रामगंगा नदी के किनारे है, जबकि आगरा एवं दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, कानपुर वाराणसी पटना गंगा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। दांचीगरम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यह है जम्मू कश्मीर में और हेमिस लद्दाख में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है बंगुएला जलधारा। तो बंगुएला जलधारा के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो है बंगुएला जलधारा, तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधाराएं हैं, बंगुएला जलधारा। अगले सवाल को देखें, कहता एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो ये भारत के जो है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है एंथ्रासाइट कोयला, जो कि कोयला के सबसे उच्चतम प्रकार है, जो कि 90% से अधिक इसमें कार्बन पाया जाता है। अगला सवाल देखें, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा कितना % अनुमानित है। तो राज्य का जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 3.47%। अगले प्रश्नों को देखें,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्ष आवरण का क्षेत्र कितना है? तो ये जो है 2341 वर्ग किलोमीटर है। 2341 वर्ग किलोमीटर है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जो है वृक्ष आवरण। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था? तो ये विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगले प्रश्नों को देखा जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की? तो देश के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए ये कितनी ट्रेनें की शुरुआत? ये 8 ट्रेनें की जो है शुरुआत की है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 बंगलुरु में आयोजित किया गया। अगले सवाल को देखें। हाल ही में मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने गए हैं? तो यह है अजय मल्होत्रा। अगले प्रश्न को देखें। संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया? तो ये राज्य है राजस्थान। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 120वां रहा। अगले सवाल को देखें। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर तो यह है अस्गाबाद। अगले सवाल को देखें। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है कौशल्या शंकर। अगले प्रश्न को देखें। मार्च 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून पारित किया है? तो ये देश है स्पेन। अगले प्रश्न को देखें। एक घोषणा के अनुसार AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत ही करेगा। अगले प्रश्नों को देखें। दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो श्रेयसी सिंह के द्वारा जो है गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता गया। अगले प्रश्न को देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस मध्य अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो यह है अल सल्वाडोर। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य तो राजगीर और बोधगया को जो है 2 हरित शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। अगले प्रश्न को देखें। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन 2021 में ही होना था लेकिन कैंसिल करके 2022 में किया जाएगा। तो ये हरियाणा में प्रस्तावित है। अगले प्रश्न को देखें। जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने यहाँ विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल है। अगले सवाल को देखें। जुलाई 2021 में जोवेनेल मोइस की हत्या कर दी गई है और ये हैती के राष्ट्रपति थे। अगले सवाल को देखें। किस राज्य के मनुशियारी राजमा को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? तो ये जो है मनुशियारी राजमा ये उत्तराखंड के हैं। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में निर्भरता अनुपात कितना था? तो बिहार में निर्भरता अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था, भारत के राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा था। अगला सवाल देखें। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। इसका 17वां संस्करण हुआ था 2021 में और ये हुआ था अलास्का में। अगले प्रश्न को देखें। थॉमस कप 2021 के विजेता कौन है? तो यह है इंडोनेशिया। थॉमस कप 2021 इंडोनेशिया विजेता। अगले प्रश्न को देखें। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन चाइना में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 चाइना में। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया?
तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, PFC। अगले सवाल को देखें। हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो G सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? तो कहता है यह केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ये सत्य है। इंदौर को लगातार 5वें वर्ष जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, ये भी सत्य है। गांधीनगर को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया, ये भी सत्य है। और सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी को घोषित किया गया, ये भी सत्य है। तो ये जो है चारों का चारों सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा D कि इनमें से जो है यानी कि उपयुक्त सभी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार की वंदना कुमारी को दीनदयाल अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो वह किस जिला से संबंधित है? तो ये बांका जिला से संबंधित है वंदना कुमारी। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार सरकार द्वारा 6 माह में 6 करोड़ लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये अभियान जो है ये है कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया, तो केसरिया बौद्ध स्तूप जो है यह है पूर्वी चंपारण में। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में बिहार सरकार ने उन महिलाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की है जिनके पति कोरोना कारण मृत्यु हो गई? तो ये जो है लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना चालू किया है। इसके अंतर्गत जो है 400 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है, तो ये जो है कौन सी इसमें जो है प्रयुक्त पदार्थ होती है? तो ये कैफीन पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखें। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होता है रेनिन और पेप्सिन, तो रेनिन और पेप्सिन होता है। तो आपको जो है विकल्प में केवल रेनिन दिया गया है, पेप्सिन नहीं है, तो रेनिन हो जाएगा, पेप्सिन भी होता है। अगला सवाल। कोशिका की गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के द्वारा। अगले सवाल को देखें। परमाणु संरचना के अवयव होते हैं, तो परमाणु के संरचना के अवयव को देखें तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि परमाणु के केंद्र की बात करें नाभिक में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं नाभिक के बाहर। अगला सवाल देखें। विद्युत चुंबकीय बल निम्न में से किस कण के माध्यम से कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल जो है कार्य करता है फोटोन के कारण से। आंसर हो जाएगा C। अगले प्रश्न को देखें। किसी भी द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर और सतह से गहराई पर और गुरुत्व या त्वरण पर निर्भर करता है। आंसर E हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। वायु में ताप बढ़ने से ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि का वेग जो है सिर्फ बढ़ता है यानी कि बढ़ा देता है। अगर 1 डिग्री से ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित गैसों में किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक ऊष्मा जो है विशिष्ट ऊष्मा हाइड्रोजन का होता है। अगला सवाल देखें। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखा जाए तो कहता है भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यह सत्य है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, ये भी सत्य है। फिर कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है, ये गलत है। और भौतिक परिवर्तन में प्रायः अल्प मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है, ये सत्य है। तो आपका C हो जाएगा जो कि गलत है। अगले प्रश्न को देखें। मानव नेत्र में विभिन्न प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इनमें से एक दोष वर्णांधता होती है, तो इस दोष के निम्न में से कौन से कारण होते हैं? तो वर्णांधता जो कारण होता है ये जो है नेत्र में शंक्वाकार सेल की कमी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट का बॉक्साइट एल्युमिनियम का है और सिनेबार यहाँ पर पारा हो जाता, तो यही जो आपका गलत है। सिनेबार पारा का है और केलेमाइन जस्ता का है और हेमेटाइट आयरन का है। अगले सवाल को देखें। कारखाने से निकलने वाली ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल होती है?
तो ये हो जाती है 100 से 110 डेसिबल के बीच। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्राथमिक विद्युत सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें लेक्लाउन से शुष्क सेल का विद्युत बल कितना होता है? तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल और लेक्लाउन से का 1.5 वोल्ट होता है, जबकि सीसा संचायक तो उसका हो जाएगा 2 वोल्ट का, जबकि वोल्टिया सेल का हो जाएगा तो हो जाएगा 1.8 वोल्ट। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है कैथोड किरणें के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी कि सत्य नहीं है? तो यह ऋण आवेशित होता है, यह सत्य है। धन आवेशित होता है, यह गलत है। और फिर कहता है यह गैसीय किरणों को आयनीकृत नहीं करता है, यह गलत है। गैसीय किरणों को, यह किरणें जो है गैसों को आयनीकृत करता है, इसलिए ये भी गलत है। और कहा जाता है कि ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, यह सत्य है। ए डी सत्य है और बी सी गलत है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? पानी का भार होता है H2O का भार 16 2 18, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, तो 2 गुना 100/18 करेंगे तो आपका हो जाएगा 11.11%। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो अधिक शीघ्रता से जो है यानी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ज़्यादा जो है गहराई से घुलने वाला है, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न को देखें। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। इसकी इकाई को कहते हैं, इसकी इकाई को म्यूटॉन कहते हैं और संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। अगले सवाल को देखें। खाद्य श्रृंखला में मानव जो है, तो मानव जो है प्राथमिक उपभोक्ता है और द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यही है कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है ड्यूरेलियम, तो ड्यूरेलियम में जो है मिश्र धातु में कौन कौन सा धातु पाया जाता है? तो ड्यूरेलियम में जो है एल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा, मैग्नीशियम होगा और मैग्नीज होगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है रासायनिक समीकरण CnSnCl2 + Cl2 को मिलाएंगे तो हो जाएगा CSnCl4। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है Cl2 का जो है यानी कि क्लोरीन का जो है Cl2 का ऑक्सीकारक होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। जब किसी वस्तु को 2 समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखने पर अनंत प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो नियंत्रित होती है तो ये आइरिस के अंदर पाया जाता है पुतली, इन्हीं के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। अगले प्रश्नों को देखें। बिजली चमकने के समय कार या बस को सुरक्षित स्थान क्यों माना जाता है? तो कार या फिर बस को सुरक्षित स्थान इसलिए माना जाता है कि क्योंकि जो है एक कार या फिर बस पृथ्वी को अछूता है, छूता नहीं है, इसीलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता वायु विद्युत का एक संचालक है, यानी कि किस प्रकार का चालक है? तो ये बहुत ही खराब चालक है। वायु विद्युत का जो है खराब चालक है। अगले प्रश्नों को देखें। एक तीरंदाज धनुष को खींचने के लिए किस बल का प्रयोग करता है? तो धनुष को खींचने के लिए जो है ये पेशीय बल का प्रयोग करता है। अगले प्रश्न को देखें। एक पर्वतारोही को नाक से खून आने का अनुभव होता है, तो ये वायुमंडलीय दबाव में कमी के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल देखें। इनमें से कौन आवृत्ति की परिभाषा का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो आवृत्ति की परिभाषा के सही प्रतिनिधित्व को अगर हम देखेंगे तो प्रति सेकंड दोलन करने की संख्या को कहा जाता है। तो आवृत्ति प्रति सेकंड जो है दोलन करने की संख्या, तो प्रति सेकंड किसी में भी नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। हमारे कानों के लिए ध्वनि स्तर जो है कितना डेसिबल को सुरक्षित माना जाता है, यानी कि सुरक्षित कहा गया है? तो कितना डेसिबल होगा? तो 120 डेसिबल तक को सुरक्षित माना गया है। अगले प्रश्नों को देखें। आभूषण निर्माता धातुओं पर सोना या चांदी क्यों इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं इसीलिए कि इसका लागत जो है कम करने के लिए। अगले प्रश्नों को देखा जाए।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? तो कितना अनुमानित है? तो यह है 45,734.52 करोड़ रुपया। अगले सवाल को देखें। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये 2021-22 का बात हो रहा है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये है 4.82%। अगले सवाल को देखें। भारत की नई विदेश व्यापार नीति निम्न में से किस अवधि के लिए लागू की गई है? तो 2021 से 2026 के लिए लागू की गई है। अगले सवाल को देखें। विश्व निवेश रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है सर्वप्रथम बजट 2011-12 में पेश किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है? निर्धनता के अनुमान से संबंधित रही है तो ये जो है सुरेश तेंदुलकर का समिति भी है और लकड़वाला समिति भी है, इसलिए 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो ये 1994 में बनाया गया। अगले प्रश्न को देखें। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये जो है 2000 ईस्वी में चालू हुआ था, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल को देखें तो 1997 से 2002 था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 था। 10वीं तो 2002 से 7 था। 11वीं 2007 से 12 और 12वीं 2012 से 17। अगले प्रश्न को देखें। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता कि वाणिज्यिक बैंकों के पास जो है उधार देने के लिए कम धन हो जाता है। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत के सबसे गरीब राज्य कौन सा घोषित किया गया? तो ये जो है बिहार को ही घोषित किया गया सबसे गरीब राज्य। तो बिहार आपका ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण शामिल हैं। तो 3 प्रकार के ऋण में आता है शिशु ऋण, किशोर ऋण और फिर तरुण ऋण। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। इसमें वरिष्ठ नागरिक ऋण नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है 4 महानगरों को जोड़ा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत जो है दिल्ली हो गया, फिर कोलकाता हो गया, फिर चेन्नई हो गया, फिर मुंबई हो गया। अगले प्रश्न को देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो जनसंख्या में बिहार जो है 3रा स्थान पर है और क्षेत्रफल में देखा जाए तो क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। 3रा किसी भी विकल्प में नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वंश है, एक तरफ राजधानी है। तो चोल का राजधानी तंजावुर ये सत्य है, राष्ट्रकूट का मान्यखेत सत्य है, पाल वंश का मुंगेर भी सत्य है और कन्नव का पाटलिपुत्र भी सत्य है। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। गुप्त काल में अपरहत भूमि का संबंध किस भूमि से था? तो अपरहत भूमि वैसे भूमि को कहा जाता था जो बिना जोती गई जंगली भूमि हुआ करता था। गोचर भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहा जाता था। अगले प्रश्न को देखें। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्न में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो प्राची अर्थात मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र था। उत्तरापद के तक्षशिला और अवंती के उज्जैन, कलिंग का जो है तौसली, दक्षिणापद के स्वर्णागिरी। अगले प्रश्न को देखा जाए।
प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई? तो आपको पता है कि सबसे प्राचीन एवं परमाणुक स्मृति है मनुस्मृति। अगले प्रश्न को देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह जो है प्राप्त हुआ था? तो स्वास्तिक चिन्ह जो है ये किसकी देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के, और वह स्थल जो है वो है हड़प्पा। अगले प्रश्न को देखा जाए, समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किससे खिलाफ किया था? तो किससे खिलाफ किया था समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति? तो ये देखा जाए तो ये जो है दक्षिण भारत के राज्यों के लिए किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बौद्ध धर्म में त्रिपिटकों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो विनय पिटक में जो है संघ के नियमों का वर्णन है, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी वर्णन है। और अभिधम्म पिटक में जो है दर्शन, बौद्ध दर्शन का जो है बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या है। और सूत पिटक में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, अर्थात इसमें उपदेशों का संग्रह है। तो इसलिए जो है केवल बी विकल्प जो है सत्य है। तो इसलिए आंसर केवल आपका बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा केवल विकल्प सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखा जाए, कहता है कि ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, यह बात सत्य है। और इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यह भी सत्य है। और इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, यह भी बात सत्य है, क्योंकि चातुर्वर्ण समाज जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिखाई पड़ते हैं। और इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह प्रचलन में था, ये गलत है। तो आपका डी विकल्प जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह था शिशुनाग। अगले प्रश्न को देखें, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया? तो इसमें जो है 3 राजवंशों के बीच जो है कन्नौज के लिए संघर्ष हो रहा था, जिसमें कि PPR प्रतिहार वंश और पाल वंश और राष्ट्रकूट था। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश था इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। अगले सवाल को देखें, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मानसिंह अपना राजधानी रोहतास में बनाया था। अगले प्रश्न को देखें, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो यह सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न को देखें, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया? तो ये शासक कौन था? तो यह था जैनुल आबदीन, जो कि कश्मीर के अकबर के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो कृष्णदेवराय ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त मलयाद में अपने राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों का विवेचना किया, यह सत्य है। कहता है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट प्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे। अष्ट प्रधान नहीं था, यह था अष्ट प्रधान शिवाजी के समय में था। इसके समय में जो है अष्ट दिग्गज रहा करता था। तो इसलिए आंसर बी जो है गलत है। और कृष्णदेवराय ने अपनी राजधानी विजयनगर के निकट नागलपुर नामक नगर की स्थापना किया, यह भी सत्य है। और इसके शासनकाल के दौरान डोमिगस पायस और बारबोसा जैसे पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया था, यह भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा किया? तो मुबारक खां के द्वारा बनाया गया था ये मजहरनामा की नीति, और यह घोषणा 1579 में अकबर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखरेख निम्न में से कौन करता था? तो बंदरगाह को जो देखरेख करता था वह था मुस्सदी। अगले प्रश्न को देखें, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, तो इसका नेतृत्व जो है अली बंधु के द्वारा किया गया था। तो अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि विकल्प में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें,
बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? तो बारदोली गुजरात में हुआ था 1928 ईस्वी में। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी के कारण से बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने बारदोली अर्थात ये जो है सरदार की उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात डेनमार्क की कंपनी अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था ट्रेवनकोर में। अगले प्रश्नों को देखें, पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में मराठा एवं अफगान शासक के बीच हुआ था, अहमद साबदली के बीच। तो इसमें जो है मराठा का नेतृत्व बालाजी बाजीराव कर रहा था, जो कि मराठों की पराजय हो गई थी। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स था, लेकिन बेबल इस समय भारत के वायसराय था, ये नहीं आया था साथ में। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं किया गया? देखा जाए, प्रथम रेलगाड़ी भारत में तो डलहौजी के समय में चला था 16 अप्रैल 1853 को। प्रथम तार सेवा कलकत्ता से आगरा, ये भी 1853 में डलहौजी के समय में। लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में डलहौजी के समय में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था 1854 में, ये भी डलहौजी के समय में। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कार्य डलहौजी के समय में किए गए थे। अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? सबसे पहले पास करने वाले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगले प्रश्न को देखें, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1930 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में किया था सूर्य सेन ने। अगले प्रश्न को देखें, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे। अगले प्रश्न को देखा जाए, नेशनल हेराल्ड। तो नेशनल हेराल्ड जो कि अंग्रेजी पत्रिका था, इसका संपादन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कार्लाइल सर्कुलर। तो कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो इसका जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंध रहा था, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। अगला सवाल, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी को बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। और इसके महासचिव रहे थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। अगले सवाल को देखें, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो यह था बलदेव सहाय। अगले प्रश्न को देखें, गंडमक की संधि। तो गंडमक की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो गंडमक की संधि के द्वारा जो है ये हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति। अगले प्रश्नों को देखें, कथा प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो बटोहिया जो है ये रघुवीर नारायण की जो है प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, जो कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो रहा था, विभाजन हो रहा था। तो जे.बी. कृपलानी था। तो कृपलानी किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित घटनाओं को जो है ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था और क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को आया था और नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था और लाल किला पर मुकदमा जो चला था नवंबर 1945 में चला था, नवंबर 1945 में। तो 4 आपका जो है ये 3 जो है सबसे अंत में हो जाएगा। तो बी आपका विकल्प सत्य है। पहले हो जाएगा 2 यानी मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, फिर हो जाएगा भारत छोड़ो अगस्त 1942, फिर उसके बाद 4 नवंबर 1945 लाल किला मुकदमा और 3 हो जाएगा उसके बाद नौसेना विद्रोह
फरवरी 1946। अगला सवाल देखें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? तो उषा मेहता ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण इसका जो है ख्याति हुआ था। अगले सवालों को देखा जाए, निम्न में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? तो कहता है इन्होंने भारत में होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत किया था, ये भी सत्य है। और वह थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना भारत में स्थापना किया था, न कि वो विदेशों में। तो RDR वहाँ पर पहले जो है सबसे पहले भारत थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। तो वो किया गया था मैडम ब्लासवाटकी और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। तो ये इसके बारे में गलत है। और वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 कोलकाता में बनी थी, ये सत्य है। और उन्होंने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया जैसे पत्रिका का संपादन किया, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है, ऐसा कथन कहने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगले प्रश्न को देखें, सन 1906 ईस्वी में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में तो ये किया था विनायक दामोदर सावरकर अर्थात BD सावरकर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ऐसा किया गया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान में लोक जनहित याचिका, तो जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगले प्रश्नों को देखें, राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? तो ये अपनी सिफारिश 1949 में जो है सरकार के सामने पेश किया था। अगले प्रश्न को देखें, भारत में प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो सबसे पहले लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए? तो ये जो है 1983 में गठित हुआ था, ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध की समीक्षा के लिए। तो आंसर आपका जो है 4 केवल सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अध्यादेश के बारे में तो यह जो है तभी जारी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति तत्कालिक कार्यवाही के लिए आवश्यक हो, तब और फिर जो है यह केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है, ये सत्य है। यानी कि और ये भी सत्य हो जाता है कि अगर संसद में किसी भी सदन का सत्र ना चल रहा हो तब। यहाँ पर है कि कोई एक सदन, दोनों सदन अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो तभी, तो यानी कि दोनों सदन ना चल रहा हो तब ऐसा होगा। अगले सवालों को देखा जाए तो आंसर ई हो जाएगा क्योंकि बी और सी दोनों सत्य है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो महान्यायवादी के संदर्भ में देखा जाए तो कहा जाता है कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया है, तो यह सत्य है। और यह बिना सरकार की अनुमति के किसी भी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, ये भी सत्य है। और संसद की संयुक्त बैठक में तो भाग ले सकता है, मतदान जो है वो नहीं दे सकता, यानी ये गलत है। तो बी और 1 और 2 सत्य है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखें, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। केवल पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है या फिर दी गई है? तो ये अनुच्छेद 243 के डी के अंतर्गत दी गई है। अगले प्रश्नों को देखें, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित किया हो तो विधान परिषद में कितने समय तक रह सकता है? तो 3 माह तक जो है वो रह सकता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो अलग कर दिया गया था, तो ये व्यापारिक और राजनीतिक दोनों को, तो ये चार्टर्ड अधिनियम 1833 के अंतर्गत जो है अलग कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में। तो आपका विकल्प में मौजूद नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आंग्ल भारतीय के लिए अनुच्छेद 331 में, और विधानसभा में जो है SC ST के लिए 332 में, और विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए 333 में। इस प्रकार से था। तो ये आज का विश्लेषण यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।